ये देखिए, मतलब जो पढ़ जाता है वो पढ़ाता है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। लेकिन इसको निर्वहन कर नहीं रहे लोग। अब जो नहीं कर रहे उनको छोड़िए, जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। हम वो कर रहे हैं जो सब नहीं करते। नमस्कार, अमर उजाला बरेली से मैं पुष्पेंद्र त्रिपाठी। आज हमारे साथ भारतीय संगीत जगत की एक मशहूर हस्ती पद्मश्री कैलाश खेर जी साथ है। वो बरेली आए हुए हैं अमर उजाला के बुलावे पर, यहाँ शिवोहम कार्यक्रम के लिए। आज वह अपने सुमधुर आवाज़ से शिव भक्तों को उनके अंदर ऊर्जा और सकारात्मकता का एक विशेष एहसास कराएंगे। कैलाश हस्ती बॉलीवुड से लेकर संगीत, अध्यात्म की हर उस विधा के एक ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बूते एक अलग मुकाम और स्थान बनाया है। तो हम अब उनसे बातचीत करेंगे और उनसे कुछ उनके अनुभव के बारे में जानेंगे। कैलाश खेर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है अमर उजाला परिवार की ओर से। नमस्कार। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर आपके अंदर वह कौन सी ललक थी जो संगीत की साधना के लिए 14 वर्ष की उम्र में, महज जब एक आदमी जो है बहुत कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता। अब तो मान लीजिए परिदृश्य बदल गया है, लेकिन आपके समय में 14 वर्ष की उम्र में हमारे और आपके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कैसे आप 14 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने के लिए विवश हो गए? हाँ, वही 13-14 वर्ष की आयु में हमने घर छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आपको ऐसी कार्य कराते हैं जो सामान्यतया नहीं होते। कहते हैं जो कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो होते तो सामान्य जीवन में, लेकिन उनका उद्देश्य होता असामान्य, और जो असामान्य उद्देश्य के लिए उत्पन्न होते हैं उनका परमात्मा यात्रा भी कुछ अलग करते हैं। तो जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। अब जब फलने के लिए गलाने का तरीका उस किसान का सबसे बड़ा है। परमेश्वर तो सबसे बड़ा किसान है जी। और ये जो धरती है ये नाना प्रकार के सरप्राइजेज, वंडर्स से भरी हुई है, अचरजों से भरी हुई है। ये देश है अचंभों का, यहाँ अचरज पैदा होते हैं जिनके कर्तव्य कारनामों से मस्तक ऊंचे होते हैं। तो न जाने कितने लोग हैं यहाँ। बरेली का ही कोई ना कोई ऐसा नाम किया होगा किसी ने जो भारत का नाम पूरा ऊंचा किया होगा। जी। तो कोई ना कोई हमारे हर खंड से कोई ना कोई जीवन ऐसा चुना जाता है जिसको चुनौतियां भी दी जाती हैं। और फिर उसका संघर्षपूर्ण जीवन अन्यों को प्रेरित करता है। जी। ऐसा ही जीवन कुछ हमारा रहा। भगवान ने कुछ शुरू की ऐसी चीजें दी, जब हम घर छोड़ के भागे तो उठापटक वाली जीवन मिला। तब बहुत सारे चैलेंजेस रहे, चुनौतियां रही, मुश्किलें रहीं, हार्डशिप रही, लेकिन उन सब को आगे बढ़ते, उन सबको चीरते हुए जिंदगी की बहुत सारी लर्निंग मिली। और उसके बाद आज आपका कैलाश खेर है। और संगीत क्षेत्र में हमारे करियर में सबसे कम आयु में हमें पद्मश्री प्राप्त हुआ। भगवान की बड़ी अनुकंपा हुई, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, और बहुत भारत के जन जन का आशीर्वाद हमें है, जो सच में आध्यात्म में, भारत की संस्कृति में और अपने आप में, अपने जीवन में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। वरना इस पृथ्वी पर मूर्ख तो है ही, दुनिया में मूर्ख भी बते रहे हैं। तो मूर्खों को कभी भी अवॉइड करना है, बस अपने लक्ष्य की ओर चलते जाना है। रास्ते में मूर्ख लोग बाधा बनकर कुछ ना कुछ आपको लिख के, बोल के वो दिखाएंगे कि भाई हम मूर्ख हैं, लेकिन उससे आपको विचलित नहीं होना। अपने लक्ष्य की ओर ऐसे ही हंसते हुए, बेबाक, अवाक और ऐसे ही अविरल रूप में बढ़ते जाना, तो जय जयकार होती जाएगी। मेरे महादेव का आशीर्वाद रहेगा सदैव। दिल्ली और मुंबई का एक सामान्य सा बालक जो कैलाश खेर कहलाता था, वो इस फिल्म जगत में ब्रांड कैलाश खेर कैसे बना, ये मतलब जो है यात्रा कैसी रही, जिसने दिल्ली और मेरठ की पहचान से हटकर पूरे बॉलीवुड, अब तो पूरे दुनिया में कैलाश खेर की एक अलग फैन फॉलोइंग है, उनके अलग श्रोता हैं, उनके राग अलाप
पूरी दुनिया पसंद करती है, तो ये ब्रांड कैलाश खेर कैसे स्थापित हुए? पुष्पेंद्र जी, मैं बताता हूँ, जो लोग जिद्दी होते हैं, जो लोग जुनूनी होते हैं, जो लोग उन्मत्त होते हैं, वो भारत के ऐसे ऐसे अंचलों से आते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे कभी। और देखिए, हमारे विवेकानंद, वो कहाँ जन्मे किसी को आज तक पता नहीं, लेकिन पूरे भारत के हो गए। वो पूरे भारत के होने के बाद पूरे विश्व के हो गए। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, उनकी जिंदगी देखिए। कलाम साहब कहाँ जन्मे सर? एक रामेश्वरम, एक ऐसी ब्राह्मणों की जगह है, थली मंदिर में रहे वो, और उसके बाद पूरे भारत के होकर पूरे विश्व के हो गए। मिसाइल मैन कहलाए, भारत रत्न है। मैं आपको बताता हूं, इस तरह से के रत्नों से भारत भरा पड़ा है, और ऐसे ऐसे अंचलों से ये लोग आते हैं रगड़ रगड़ के, लेकिन इनका एक ही विशेषता होती है, जिद्दी होते हैं, जुनूनी होते हैं, ये उन्मत्त होते हैं, जिसको हम सरल भाषा में पागल कहते हैं। कुछ पागलों से ये दुनिया जानी गई है। देखिए, हम एक कार्यक्रम करते हैं जो दूसरों का हाथ पकड़ना जिसे कहते हैं। गायक ने कभी गायक लॉन्च नहीं किए थे भारत के इतिहास में। आपका भाई ये करता है पिछले 10 साल से। तो शुरू के सीजन में हमने जावेद अख्तर साहब को, शबाना आजमी जी को बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट। उन्होंने एक बात कही कि हमने अपने करियर में नहीं देखा कि कोई अपना कॉम्पिटिटर खुद खड़ा कर रहा हो, लेकिन इस तरह के कुछ पागल ही कर सकते हैं ये कार्य। लेकिन ये दुनिया उन्हीं पागलों से जानी जाती है। तो कैलाश जी, जो भी आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जावेद अख्तर साहब ने ऐसी ब्लेसिंग्स हमको दी थी, और मैं इस बात से इसलिए प्रभावित होता हूँ कि भारत की परंपरा रही है, जब आप खा लें तो किसी और को छकाएं, जब आप छक जाएं, जब आप पढ़ जाएं तो किसी और को पढ़ाएं, जब आप उत्तीर्ण हो जाएं तो किसी और को ट्यूशन पढ़ाएं। देखो, हमारे भारत का तो परंपरा है ये। जो भी एक क्लास में एक होनहार मॉनिटर होता है और वो पढ़ाई में भी चौकस होता है, तो टीचर जो है, मास्टर जी ये बोलते हैं कि बेटे तुम पढ़ाओ इनको। ये देखिए, मतलब जो पढ़ जाता है वो पढ़ाता है। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, लेकिन इसको निर्वहन कर नहीं रहे लोग। अब जो नहीं कर रहे उनको छोड़िए, जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। हम वो कर रहे हैं जो सब नहीं करते, हमारी वही जुनून है। इसलिए आज ब्रांड कैलाश खेर कहो, या आप इतना लाड़ और इतना प्यार पूरी दुनिया से मिल रहा, उसकी बात यही है कि हम अपनी जिद के हैं, अपनी लौ के हैं। और साहेब, हम आध्यात्मिक संगीत को फिल्मों तक पहुंचाना चाहते थे। वो हमारी ललक थी, वो हमारी जिद थी, वो हमारा पागलपन था, जुनून था। शुरू में उपहास हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाई, शुरू में हमारी भाषा का मजाक उड़ाया। हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा का हम प्रयोग करते हैं। हमारी जो शब्दावली है वो सामान्य नहीं, थोड़ी असामान्य है, और असामान्य चीज़ों पर अचानक लोग ऐसे ध्यान देते हैं, अच्छा कुछ अलग आया है, कुछ कार्टून टाइप का है। तो हम उन सब से गुजरे, उस सारे इतिहास से, उस सारे वातावरण से पार हो गए। लेकिन ये नहीं कि उनकी वजह से हम उस अवरोध से रुक गए या उससे टूट गए ना। जो टूट कर बना, जिसे मौत ने जना, वो और क्या टूटे, वो और क्या मरे। तो वो हम वो हैं जो टूट टूट कर बने हैं। तो उपहास उड़ाया, लोगों ने रिजेक्शंस दिए, लोगों ने मना किया कि ऐसा गाना नहीं चलेगा। क्योंकि हम शुरू में से ही हम अगर बम 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 लहरी ये गा रहे हैं। हम एक तरफ तेरी दीवानी लिख रहे हैं, हम एक तरफ सैया लिख रहे हैं, एक तरफ हम बम लहरी लिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ कंट्रास्ट। एक तरफ हम 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी, सुन राणा बाई खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। तो हमारा लेखन, हमारा गायन, हमारा शब्द चयन, हमारा वाक्य मिलन थोड़ा पृथक होता था, सामान्य से अलग होता था। उस अलग को ही आधे लोग तो जो एक्सपर्ट होते थे, जो ज्ञानी होते थे, या तो वो जो रैकेट कंपनी के कुछ बने हुए बैठे थे उस वक्त, ये फला एक्सपर्ट है, ये फला एक्सपर्ट है,
वो या तो ज़्यादातर मना करते थे, अस्वीकार करते थे, रिजेक्ट करते थे, डिनाई करते थे। और बाद में जैसे परमात्मा की दृष्टि हुई, वो सबसे बड़ा कारीगर तो ऊपर ही बैठा है। जब उसने गढ़ा कि ये मेरा तो भाई अलग मूर्ति गढ़ता हूँ मैं कैलाश खेर नाम की, बस परमात्मा मेरे महादेव यहीं आके बैठ गए सीधा गले में। हमने कभी सीखा भी नहीं विधिवत, क्योंकि हालात ने इतना रगड़ दिया था हमको कि कुछ सीखने लायक बचे भी नहीं थे। जहाँ कहीं गए तो वहाँ फीस लगती थी, वहाँ फीस हमारे पास देला नहीं था उन दिनों। तो ऐसी वाले हालातों से अब हम कहते हैं कि तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। ये जो दौर चल रहा है, ये रील्स और ट्रेंड का दौर चल रहा है। कैलाश खेर जैसे लोग जो संस्कृत निष्ठ हिंदी जानते हैं और जो एकदम भक्ति भाव से, शिव की भक्ति भाव से ओतप्रोत रहते हैं, तो वर्तमान दौर के चाहे सिनेमा हो, चाहे वर्तमान दौर का ये रील्स और ट्रेंड का दौर हो, इसमें यह सूफीवाद, यह भक्ति भाव कैसे जीवंत बना रहेगा, इसके लिए क्या प्रयास कैलाश खेर जी के स्तर से किए जा रहे हैं? हम लोग देखिए क्या है, आध्यात्म की डगर हम छोड़ नहीं रहे। भले रील का समय आ जाए, फिल्मों का समय आ जाए। फिल्में कब से आई? 100 साल से आई हैं, 100-125 साल से फिल्में आई। रील कब से आई? 10-1 साल से आई। अब ये तो देखिए आने जाने वाली चीज है, लेकिन जो शाश्वत है वो है परमात्मा का नाम, परमात्मा का सुमिरन, हमारे संस्कार, बड़ों की सेवा। अगर आपने बड़ों की सेवा, देखिए आप बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, गौ सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, अतिथि सत्कार करना, संतों की सेवा करना, महात्माओं का थोड़ा सा सम्मान करना, ये अगर इस परंपरा को आप निर्वहित करते रहेंगे, आप देखना भारत में कभी सुनामी नहीं आएगी, आपदा नहीं आएगी। कितने देशों में ऐसे ऐसे जलजले, ऐसे ऐसे भूकंप आते हैं कि अचानक हजारों निकल लिए। भारत में फिर भी बहुत, इतनी आबादी होते हुए भी आपदाएं बहुत कम आती हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, न जाने कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं, पुरुषार्थ हो रहे हैं, परमार्थ हो रहे हैं। यह है भारत की, हमारे जीने की शैली। इसको सनातन जीवन शैली कहते हैं, हम धर्म नहीं कहते। धर्म तो कर्तव्यों को कहता हूं मैं। और जब धर्म में आप रहेंगे, अपने कर्तव्यों में आप रहेंगे, अपनी परंपराओं में आप रहेंगे, भले रील आए, भले फिल्म आए, क्योंकि फिल्मों में भी तमीज नहीं परोसी जाती, बेकार की बातों को ही इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। कोई नहीं, वो भी एक दुनिया है भाई, सड़ांध भी इस दुनिया में है। देखो, सड़ांध को आप भगा नहीं सकते, वो भी जीवन से ही निकलती है, इसी शरीर से हम खाते भी हैं, फिर सड़ांध भी निकलती है। तो ऐसे ही कुछ चीजें, कुछ क्षेत्र लगते ऐसे हैं बड़े ग्लैमरस, पर वो सड़ांध हैं। वो भारत की संस्कृति में विकृति है, वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। भारत को तो ऑस्कर भी उसमें मिला जिसमें वो टट्टी में गिर गिर के दिखा रहे हैं कि भारत ये है। ऐसा नहीं कि भारत के आध्यात्म को दिखाया हो कि भारत में हजारों साल पहले वो मंदिर हैं जो कहीं स्तंभों में जाते हैं तो संगीत सुनाई देता है। कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं जहां सूर्य की ऐसी किरण पड़ती है, इतने कोण पर पड़ती है, इतने दृष्टिकोण पर पड़ती है कि आपके रोग ठीक हो जाते हैं पहली किरण पड़ते ही। ये कौन बताता है? हमारे यहाँ हजारों साल के मंदिर ऐसे ऐसे हैं, इतने चमत्कारी मंदिर हैं, साइंस वाले। कोई ऐसा आध्यात्म से हम सिर्फ आस्था से जुड़े हुए नहीं बोलो, आस्था तो हमारा व्यक्तिगत है, हम आस्था को इतना ना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम तो साइंस बता रहे हैं अपने मंदिरों में कि ये हजारों साल पहले जो गोपुरम हमारे हैं, वो पहली किरण कैसे पड़ेगी कि हमारे गर्भगृह का प्रताप, ताप और हमारे जो चुंबकीय तत्व हमारी धातु पे लगी है, जो टॉप पे, गुंबद पे, तो ये कैसे बैलेंस किया हुआ है, ये सब साइंस है। फिल्मों, क्योंकि फिल्मों में वही बताएंगे बेहुदी बात, उससे क्या होगा, छिछोरी बात सबको आकर्षित बहुत करती है। चाहे कोई संत बैठा होगा बाने में, लेकिन छिछोरी बातों में सबका मन बड़ा लालायित होता है। ये हमने देखा। मनुष्य जो है मूलतः वो धूर्तता की तरफ बहुत आकर्षित होता है। तो ऐसे में फिल्मों का भी कर्तव्य यह है कि वो अच्छी चीज बनाने की हिम्मत करें, और सिर्फ पैसा कमाना, और वो तो फिर अगर छिछोरी हरकतों से ही पैसा कमाया जा सकता है तो वो तो कुछ भी करके कमा सकता है। लेकिन एक फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहां बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, यदि आपके पास जमीर हो, यदि आपके पास आत्मा हो, यदि आपके पास चरित्र हो और व्यक्तित्व हो, और आप ये सोच लें कि नहीं भाई, मैं इतना पैसे के लिए करूंगा, इतना अपनी आत्मा के लिए करूंगा।
देखो हर घर में अब कैंसर पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि कर्म मनुष्य के इतने क्षीण हो गए हैं, इतने दीन हो गए हैं, इतने पतित हो गए हैं कि कोई बात ही नहीं। पता है जबकि प्रकृति को आप जो देंगे प्रकृति आपको देगी, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा। हर पल कितना झूठ बोलता है इंसान, हर वक्त हर इंसान बेईमानी में, झूठ में, कपट में बहुत आकर्षक उनको लगता है ये सब। तो इसकी बजाय यदि मनुष्य अपनी जिद में रहे और बोल दे कि नहीं भाई मैं अपने आध्यात्म को छोड़ूंगा नहीं। कैलाश खेर ने आध्यात्म नहीं छोड़ा, आध्यात्म के जो लेखन था वो नहीं छोड़ा। हमको बहुत लोग बोलते आए आपके रोमांटिक गानों में भी भगवान की बात दिखती है। हाँ जी, इस भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई रोमांटिक है भी नहीं। सब लोग डिवोर्स कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े रोमांटिक जिनकी डिजाइनर वेडिंग हुई है, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई है, करोड़ों रुपया लग गए, अब उनके डिवोर्स हो रहे हैं। तो हम क्या बोलें भैया, ये भी इनका भी तो रोमांट था। इनके तो हर पल की रील बन रही थी, इनके तो जा के फिल्मों जैसी शूटिंग चल रही थी शादी से पहले ही, कि भाई कैसे बैठेगी, कैसे खड़ा होगा और बंदा, और इस तरह से सब चल रहा है। समंदर किनारे भी कर लो और माउंटेन पे भी कर लो। ऐसा लग रहा था जैसे असली फिल्म इन्हीं के ऊपर बनेगी धरती पर। उनके फिर डिवोर्स चल रहे हैं। मैं कहता हूं विवाह से भी अधिक ये फैमिली कोर्ट में इतने डिवोर्स के केस कौन कर रहा फिर, जब इतना रोमांट धरती पर है। तो ये झूठ है सब। असली रोमांट क्या है? परमात्मा। और उसके लिए भी आपको ऐसे नहीं दिखाना कि परमात्मा की, हमारा हर गाना हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। तो ये संत लोग भी गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उनको वो वाली लौ लग रही है जो भक्ति की लौ है। मान लीजिए नव विवाहित युगल जो है उनके लिए भी ये गाना जा रहा। जब हम गाते हैं चांदन में मैं तकूरी तेरा सोना मुखड़ा, तो श्रृंगार रस का, रोमांटिक का ऐसा हो जाता है जैसे ये लव एंथम चल रहा हो। सैया लोगों के लिए रोने का भी, ग्रेटिट्यूड में जैसे रो रहे हैं। कितने कपल मिलते हैं हमको कि सैया वॉज माई ब्रेकअप एंड माई पैचअप, माई देश, ऐसे कहानियाँ बताते हैं सॉन्ग। तो हम सोचते हैं मेरे दाता, हमारे हृदय से जो भी उगाया आपने, यदि मनुष्यों को ऐसे छू रहा है, वो उनके भीतर कुछ बदल रहा है, तो ये तो आप बैठकर ही रच रहे हैं। ये तो आप ही हैं जो कुम्हार बनकर कुंभ रच रहे हैं भीतर। तो ये वाली चीज़ें हम वो छोड़ नहीं रहे, वो डगर। चाहे दुनिया की कितनी भी रील और फिल्में आ जाएं, हम अपनी पवित्रता और शुद्धता छोड़ेंगे नहीं। चाहे जितने भी नाले आ जाएं गंदगी के, लेकिन गंगा अपनी शुद्धता पवित्रता छोड़ेगी ही नहीं। भगवान शिव का अनन्य भक्त कैलाश खेर आज उनकी नाथ नगरी में है। इस नाथ नगरी बरेली से बरेली की जनता, अमर उजाला के पाठकों और देश की युवा वर्ग को वह क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं युवाओं को बारंबार बोलना चाहता हूँ कि देखिए, उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे युवाओं, जरा अपने आप को बारंबार बोलो, युवा 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 यु। आप वायु हो जाते हैं। और कोविड में किस चीज से छटपटा रहा था बड़ा बड़ा धनवान व्यक्ति भी? वायु से। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऐ मेरे युवाओं, आप इस देश की ऑक्सीजन हैं, तो अपने आप को पहचानो। गरीब बात मत करो, अच्छी बात करो, बड़ी बात करो। आपके पास विवेक है, आपके पास आंख है, आपके पास हाथ है, मेरे दाता से पूछो। जिसके पास नहीं है उसको आपको समझ आएगा कि आपके पास तो अरबों खरबों का तो खजाना पहले ही दे रखा है मेरे दाता ने। तो ऐ मेरे युवाओं, यदि इस अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचान लोगे, तो जामवंत बाबा ने बताया था हनुमंत को, मेरे बजरंग बली को, कि तेरी शक्ति का तुझे पता है क्या है तू? बस ये एक वाला जो विचार था, उसके बाद तो साहब समझ लीजिए पूरी लंका पे धावा बोल के आए थे हनुमान जी। तो ऐ मेरे युवाओं, बस अपनी शक्ति को पहचानो और उसको सही चैनल की तरफ खुद लेके चलो। किसी और के भरोसे पे मत बैठो कि जी ये बताएंगे, ये हमारी प्रेरणा, ये हमारे आदर्श हैं। आप है अपने आदर्श को। मैं बताता हूं, नहीं तीर तलवार नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली। तो ऐ मेरे युवाओं, बस संभल जाओ
और संभाल लो। और अमर उजाला को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जीवनांजलि, ये बहुत ही प्यारा नाम रखकर शिवोहम, एक बहुत ही डिवोशनल कॉन्सर्ट का आयोजन किया है और पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत और पूरे विश्व तक ये महादेव की अलख जग रही है। और मेरे सनातन संस्कृति का ये जो बीड़ा उठाया है, ये हमारी परंपराओं की ओर जो लौटाने की बात कर दी है संतति को, मैं आपको नमन करता हूँ। ऐ मेरे अमर उजाला परिवार, आप महान हैं, आप बहुत ही जिम्मेदार हैं और आप बहुत ही समझदार हैं। आपको मैं, आपके पूरे ग्रुप को, पूरे अमर उजाला ग्रुप को, पूरे टीम को, जो भी इस पूरे प्रयोजन में जुड़े हुए हैं, उनके परिवार को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इस धरती को प्रणाम करता हूँ। और ये जो आपने बोला है बरेली नाथ नगरी है, मैं आपको बताता हूँ फिल्मों ने तो बरेली को भी नाथ नगरी कह के प्रमोट नहीं किया। वो तो झुमका गिरा के बाजार, वो तो मतलब चीप बातें करके ही उन्होंने बरेली को भी बताया। उन्होंने भगवान शिव को भी क्या बताया कि जय जय शिव शंकर, कांटा ना लगे कंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। कौन सा प्याला पिया भाई? कौन सी मेहनत का प्याला पी रहे हो आप? मेरे शिव ने तो जो कटुताएं हैं, जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उस वाले प्रतीकात्मक जहर का प्याला पिया था। ऐ मेरे धूर्तों, संभल जाओ, सुधर जाओ, मेरे भारत को इतना गंदगी से मत पिराओ, मेरे भारत को पवित्र रहने दो, जिम्मेदार बनो, वरना जा तो सभी रहे हैं, आज गया कोई कल यहाँ कोई रहने ना पावे। भाई काता काया सदा तुम्हारी रहने की नाही, एक दिन ऐसा आएगा ये जलाए अगन माही, जला जैसे सूखी सी लकड़ी, हंसा छोड़ चले गड़काया शुद्धि सुरग राह पकड़ी। तो एक दिन तो निकलना पड़ेगा, बन जाओ, सुधर जाओ, ज़्यादा आर्टिफिशियल बनने की बीमारी से ज़रा ग्रस्त मत हो, नहीं तो भगवान तो दे ही रहे हैं गहरी गहरी बीमारी। अब तो मंदिरों से ज़्यादा भीड़ तो अस्पतालों में है, तो सुधर जाओ मनुष्यों, यही समय है। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश खेर जी का, आपने अमर उजाला से बातचीत की और हमें बहुत अच्छा लगा। आपका संदेश युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरक रहा। अमर उजाला बरेली से पुष्पेंद्र त्रिपाठी। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।